बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल पाई बाई 3 विथ आई कैप, पाई बाई 4 विथ जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पर एक ए वेक्टर की बात की गई है। तो इस ए वेक्टर को हम लेट करके चलेंगे बच्चों कि लेट कीजिए कि जो ए वेक्टर है उसका कंपोनेंट नहीं बताया, तो हम मान के चलेंगे कि A1 आई कैप, साथ में A2 जे कैप और A3 के कैप है। ठीक है, ये हम लेट करके चल रहे हैं बच्चों। और ये कहता है कि यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करें। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसमें, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए वेक्टर और उसका क्या करें, मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करें। तो इससे क्या आता है कि यूनिट वेक्टर ए वेक्टर आ जाएगा। तो ए वेक्टर इस समय हमारे पास ये है, तो हम इसी को लिखेंगे A1 आई कैप, साथ में A2 जे कैप और ये आपका हो जाएगा बच्चों A3 के कैप डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम क्या करें, ये जो मैग्नीट्यूड है इसको अलग अलग करेंगे, आई के साथ, फिर जे के साथ, फिर के साथ। तो कैसे करें, A1 अपॉन ये आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका आई कैप, इसी तरीके से A2 अपॉन ए और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे कैप और ये आपका A3 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका के कैप। अब ये जो आया बच्चों, ये यूनिट वेक्टर आ गया ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आई का कंपोनेंट, फिर जे का कंपोनेंट, फिर के का कंपोनेंट, ये क्या होता है बच्चों, ये एंगल होते हैं जो कि आई के साथ बनते हैं। ये जे के साथ बनने वाला एंगल है और ये के साथ बनने वाला एंगल है। ठीक है, राइट। तो ये जो एंगल होगा बच्चों, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये गामा होगा। तो इसी को आपको पहले लिखना है बच्चों कि लेट कीजिए कि ए वेक्टर मेक्स एंगल्स कौन सा, अल्फा बीटा गामा विथ किसके साथ, आई। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने रेस्पेक्टिवली ऑर्डर में, ठीक है, लेट करके चल रहे हैं। तो देयरफॉर, तो ये जो एंगल होगा, इसे अल्फा नहीं बोलेंगे बच्चों, ये पूरा कॉस अल्फा का वैल्यू होता है। तो कॉस अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल होगा, A1 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी तरीके से कॉस बीटा, तो कॉस बीटा किसके इक्वल होगा, तो ये आपका A2 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर क्या होगा कॉस, ये कॉस गामा, तो कॉस गामा किसके इक्वल होगा, A3 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ क्या करें बच्चों, तो यहाँ पर जो एंगल आई के साथ बन रहा है वो इसमें दिया हुआ है, क्या दे रहा है, पाई बाई 3। तो ये जो होगा, ये कॉस, ये आपका पाई बाई 3 हो जाएगा A1 और ए का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है बच्चों, तो ये आपको 1 लेके चलना है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर मेंशन कर देना है, क्या मेंशन करना है कि सिंस, यहाँ पे साइड में आप मेंशन कर देना बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं है, कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आपको साइड में ऐसे मेंशन करना है, राइट। तो A1, अब आप यहाँ पर देखिए कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या है, तो पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, और A1 अपॉन 1, तो इस 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका A1 का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से A1 किसके इक्वल हो गया, 1/2 के इक्वल हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा हो बच्चों। कॉस बीटा, तो ये जो जे के साथ जो एंगल दिया था पाई बाई 4, ये आपका बीटा है बच्चों, तो यहाँ पे कॉस पाई बाई 4, ये आपका A2 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फिर से 1 हो गया, और यही बात आपको यहाँ पर साइड में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ साइड में लिखना है, क्या लिखना है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये भी बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस पाई बाई 4 क्या होगा जरा देखें, तो कॉस पाई बाई 4 किसके इक्वल होगा, तो कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45 और ये आपका 1/√2। तो A2 अपॉन 1 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका A2 हो जाएगा। A2 किसके इक्वल आ रहा है, तो A2 आ रहा है 1/√2 के इक्वल। इसी तरीके से कॉस गामा, तो यहाँ पर गामा का जो एंगल है वो नहीं दिया बच्चों, ये आपको बताना है, फाइंड कीजिए थीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो गामा है ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि इसने कहा है
कि एंड एक्यूट एंगल थीटा विद किसके साथ, के के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर गामा जो होगा वो थीटा लेके चलना है, और ये आपका A3, ये आपका 1, और यहाँ पर आपको फिर से मेंशन करना है कि क्या, सिंस करके, कि गामा जो है वो आप थीटा लेके चल रहे हैं और ये बात गिवन है, ये आपको लिख देना है। गामा जो है थीटा ये गिवन है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, A3 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब A3 जो होगा ये आपका क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना था बच्चों, तो एक तो थीटा फाइंड आउट करना था, तो थीटा भी हमने फाइंड आउट नहीं किया। साथ में कहता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो कंपोनेंट का मतलब क्या है कि ये जो हमने A1, A2 और A3 लिया है इन तीनों का वैल्यू चाहिए। तो A1 का तो वैल्यू आ चुका है, A2 का आ चुका है, लेकिन A3 का आया है लेकिन थीटा के फॉर्म में। तो अब आपको क्या करना है, नाउ आपको लिखना है कि ए वेक्टर जो है क्या है, ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ये जो है वो यूनिट वेक्टर है। नाउ ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसका जो मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट जो होते हैं A1, A2, A3 उसका आपको स्क्वायर करना है और सम फाइंड आउट करना है। तो ऐसा करने से मैग्नीट्यूड आता है और वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर A1 का जो वैल्यू है उसको आपको लिख देना है। तो ये आपका है 1/2 का स्क्वायर, और A2 जरा देखें तो 1/√2 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, और A3 यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का कर दीजिए स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करें बच्चों, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4, इसको सॉल्व करेंगे 1/√2, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। जब स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा, और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ऐसे लिख देना इक्वल टू 1 कर देना है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अंडर को हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप स्क्वायरिंग करें तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका 1/4 1/2 और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको इसके आगे सॉल्व करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 और इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 1 4 2 का, तो ये आपका 4, इस तरीके से 4, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस का, ये आपका आएगा 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो आएगा वो किसके इक्वल आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ रहा है 4 - 3/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/1, कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 हो गया बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कॉस थीटा का वैल्यू देखें तो ये स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये 1/4, ठीक है, ये 1/4। तो ये थीटा आएगा, ये आपका एक्यूट एंगल आएगा बच्चों। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसके आगे, ठीक है। तो कॉस थीटा आपने क्या देखा कि कॉस थीटा आ रहा है 1/2। तो कॉस में ये वैल्यू चेक करना है कि कितनी डिग्री पर होता है, तो 60 डिग्री पर होता है बच्चों। तो कॉस 60 π/3, तो इसमें π/3, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू का अगर कंपेयरिंग करें तो π/3 आ रहा है, ठीक है। तो उसने यही कहा था कि थीटा का वैल्यू बताओ, और साथ में क्या कहा था कि कंपोनेंट बताइए, फाइंड थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो आपको थीटा तो आ चुका है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो आपको लिख देना है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर होगा। तो A1 का वैल्यू, तो A1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1/2 है, इसी को आपको लिख देना है। तो 1/2 कॉमा करके A2 का वैल्यू तो 1/√2, ठीक है। और A3 का वैल्यू तो कॉस थीटा का वैल्यू देखिए तो 1/2, तो यही वैल्यू आपको लिख देना है, और ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट का आंसर, और यहाँ पर थीटा का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।